So welcome to Smart Accounting Classes. So today's topic is the practical part of the royalty. जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था अबाउट द रॉयल्टी एंड वी हैव आल्सो सीन सम ऑफ द जनरलिटीज रिलेटिंग टू द रॉयल्टी. तो आज हम लोग एक प्रैक्टिकल देखेंगे रिलेटेड टू रॉयल्टी. नाउ सी द क्वेश्चन. सो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है SKG Oil Limited holds a lease of oil field for a period of 20 years. 20 साल के लिए वो लीज में लिया था. किसने लीज में लिया था? SKG Oil लिमिटेड ने लीज में लिया था. तो ही विल बी नोन एज द लीजी. ओके. Commencing from 1st April 2022, according to the lease, the company is to pay 20 rupees as royalty per ton with a minimum rent of 2,50,000. यहाँ पे देखिए मिनिमम रेंट दिया हुआ है 2,50,000 पर ईयर. तो यहाँ पे मिनिमम रेंट का मतलब क्या था कि लैंडलॉर्ड जब लीज में देता है तो लैंडलॉर्ड को मिनिमम 2,50,000 इस केस में देना पड़ेगा अगर रॉयल्टी एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होगा. तो यहाँ पे बोला है ना 20 रुपए करके पर टोन में. अगर जैसे कि जो भी उन लोगों ने जो भी ऑयल फील्ड लिया था, मतलब एक जगह लिया था जहां से वो लोग ऑयल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब मिट्टी से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करेंगे. जो जितना टोन ऑयल निकलेगा उसके अगेंस्ट में 20 रुपए करके पेमेंट करना है. अगर जो भी 20 रुपए से जितना टोन ऑयल निकलेगा उसको अगर 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो अमाउंट 2,50,000 से कम होता है तो लैंडलॉर्ड को 2,50,000 देना है. मतलब अगर एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होता है तो हम लोग को मिनिमम रेंट पेमेंट करना होगा. हम लोग को मतलब SKG लिमिटेड को, मतलब लीजी को. शॉर्ट वर्किंग्स कैन हाउएवर बी रिकवर्ड आउट ऑफ द रॉयल्टी इन द एक्सेस ऑफ द मिनिमम रेंट फॉर द फर्स्ट 4 years. अगर शॉर्ट वर्किंग्स होता है तो शॉर्ट वर्किंग्स को फर्स्ट 4 years के लिए तक चांस दिया जाएगा रिकॉप करने के लिए. नाउ व्हाट इज शॉर्ट वर्किंग्स, व्हाट इज रिकॉप, व्हाट इज मिनिमम रेंट, व्हाट इज रॉयल्टी? इफ यू डोंट नो देन गो टू द लास्ट वीडियो, देन यू कैन इजीली गेट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू यू मीन बाय दिस. नेक्स्ट, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑपरेशन द आउटपुट इन टोन्स, मतलब जो उन लोगों ने ऑयल फील्ड लिया था वहां से आउटपुट निकला 6 साल का दिया हुआ है 2008 तक, एंडिंग 2008, मतलब 2002 को लिया था तो 2003 2-3 का जो भी था उस वहां पे नील था, कोई भी आउटपुट निकला नहीं. उसके बाद 12,000, उसके बाद 15,000 टन, उसके बाद 20,000 टन, उसके बाद आपका 22,000 और उसके बाद 11,000 टन आपका मतलब आउटपुट निकला है. यू राइट अप द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ SKG लिमिटेड. मतलब यहाँ पे आपको लेजर अकाउंट बनाने दिया है. तो लेजर अकाउंट किसका बुक में बनाने दिया है? लीजी के बुक में आपको लेजर बनाना है. तो लीजी का अकाउंटेंट होके आपको अकाउंट मेंटेन करना है. ठीक है. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस पार्ट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट व्हाट आर द वेरियस लेजर अकाउंट यू शुड प्रिपेयर. सो बिफोर गोइंग टू द लेजर पार्ट और लेजर सेक्शन यू हैव टू डू सम ऑफ द वर्किंग्स. सो क्या क्या वर्किंग है आपको करना है एक बार देखिए. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वर्किंग्स. स्टेटमेंट showing the calculations, statement showing the calculation. तो पहले आएगा आपका ईयर, उसके बाद आपका आएगा आउटपुट, नेक्स्ट रेट, नेक्स्ट एक्चुअल रॉयल्टी, उसके बाद आपका आएगा मिनिमम रेंट, नेक्स्ट एक्सेस वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग रिकॉप, शॉर्ट वर्किंग लैप्स, शॉर्ट वर्किंग कैरी फॉरवर्ड एंड पेमेंट. सो दिस आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. सो क्या क्या आया यहाँ पे एक बार हम लोग फिर से देखते हैं. पहले तो आपका आ गया ईयर, आउटपुट, रेट, एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, एक्सेस वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग रिकॉप, शॉर्ट वर्किंग लैब, शॉर्ट वर्किंग CF एंड पेमेंट. तो यार में लिखिए यहाँ पे 6 साल है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. और आउटपुट पहला साल का कोई आउटपुट नहीं है, नील है. सेकेंड साल में आपका आउटपुट कितना था? 2 नंबर ईयर में आपका आउटपुट था 12,000, उसके बाद था 15,000. तो सेकेंड ईयर में आपका है 12,000, नेक्स्ट में आपका है 15,000, उसके बाद है आपका 20,000, 22 एंड 11. उसके बाद था आपका 20,000, नेक्स्ट था आपका 22,000 एंड देन आपका 11,000 था. इतना का आउटपुट था. तो देखिए पहला साल रेट कितना करके था 20, हर साल आपका 20 रुपीज करके पेमेंट करना है.
₹20 करके पार्ट टोन के अगेंस्ट में आपको पेमेंट करना है 20 करके। तो पहला साल तो आपका एक्चुअल रॉयल्टी कुछ भी नहीं है, जीरो, क्योंकि आउटपुट यहाँ पे जीरो था तो एक्चुअल रॉयल्टी आपका जीरो ही होगा। मिनिमम रेंट था 2,50,000, तो 2,50,000। तो यहाँ पे देखिए एक्सेस नहीं हुआ तो आपका शॉर्ट वर्किंग्स हो गया, तो 2,50,000 आपको देना है। शॉर्ट वर्किंग्स का फॉर्मूला क्या था? शॉर्ट वर्किंग्स इक्वल मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग्स मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी करने से आपका 2,50,000 ही होगा। यहाँ पे रिकॉप है नहीं, उसके बाद लैप्स भी नहीं होगा, क्योंकि इस मिनिमम रेंट को आपको 4 साल तक टाइम दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा है द मिनिमम रेंट ऑफ द फर्स्ट 4 years, द रॉयल्टी इन द एक्सेस ऑफ मिनिमम फर्स्ट 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑपरेशन। तो रिकवर करने का टाइम आपका फर्स्ट 4 years तक है, तो फर्स्ट 4 years को हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग सीएफ में चला जाएगा आपका, कैरी फॉरवर्ड में कितना होगा 2,50,000, और यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा आपका जितना अमाउंट ज्यादा होता है उसका पेमेंट होता है। इन दोनों में से आपका एक्चुअल रॉयल्टी और आपका 2,50,000 में से जितना ज्यादा होगा वो पेमेंट होगा। सेकेंड साल में आपका 20 रुपए करके होने से तो यहाँ पे हो गया आपका 2 लाख, एक्चुअल रॉयल्टी आपका हो गया 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 आपका एक्चुअल रॉयल्टी है, और मिनिमम रेंट है आपका कितना 2,50,000। तो यहाँ पे भी एक्सेस नहीं हुआ, शॉर्ट हुआ। कितना का शॉर्ट हुआ? 10,000 का शॉर्ट हुआ, 10,000 का आपका शॉर्ट हो गया। 2,40,000 का रॉयल्टी था, लेकिन पेमेंट करना होगा अभी 2,50,000, मतलब यहाँ पे 10,000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ, थोड़ा कम किया 10,000 का। तो शॉर्ट वर्किंग इस बार भी रिकॉक नहीं होगा, क्योंकि चांसेस है लैप्स भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका बैलेंस में कितना हो जाएगा? पहले का 2,50,000 आपका लॉस में था, और अभी फिर से 10,000 हो गया, तो 2,60,000 आपका सीएफ में आएगा, और पेमेंट में चला जाएगा 2,50,000। इन दोनों में से जो ज्यादा होता है वही तो लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना। लैंडलॉर्ड 2,40,000 है और गारंटी दिया था 2,50,000, सो लैंडलॉर्ड अपना 2,50,000 ही लेगा, 2,40,000 नहीं लेगा। तो इस बार आपका हो गया 3 लाख, एक्चुअल रॉयल्टी हो गया 3 लाख, और आपका यहाँ पे 2,50,000 मिनिमम रेंट था। तो यहाँ पे देखिए अभी एक्सेस वर्किंग हुआ है, 50,000 का एक्सेस हुआ है। तो इसके बाद अभी शॉर्ट वर्किंग हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, अभी रिकवर करना है। तो 2,50,000 से 50,000 हम लोग यहाँ पे रिकॉप करेंगे, लेफ्ट में जाएगा नहीं। अभी भी हम लोग इसको लॉस नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि अभी 1 साल मेरे हाथ में है। तो अभी यहाँ पे बैलेंस कितना चला जाएगा? 2,10,000 बैलेंस जाएगा, और पेमेंट क्या कितना होगा? अभी 2,50,000 से 3 लाख से अभी 50,000 आप माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे 2,50,000 पेमेंट होगा, क्योंकि 3 लाख आप लैंडलॉर्ड को देने वाले थे 3 लाख। तो लैंडलॉर्ड बोला है कि अगर आपका पहला वाला साल में कोई लॉस होकर रखा है, तो जिस बार आपका एक्सेस वर्किंग होगा उस वहां से आप लॉस को रिकवर कर लीजिए। तो इस बार 3 लाख में से आपको 50,000 एक्सेस है। हमने गारंटी कितना दिया था लैंडलॉर्ड को? 2,50,000। तो यहाँ से आपको 50,000 एक्सेस काम किया, तो आपने लैंडलॉर्ड को बोला देखिए 2,50,000 आपका मिनिमम अमाउंट था, आप रखिए, 50,000 के इस बार एक्सेस काम हमने किया। तो इसका मतलब जो भी मेरा लॉस था पहले का, जो भी लॉस था, इसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि आपने 4 साल तक टाइम दिया था। तो 50,000 इस बार हम आपको कम देंगे, तो आप 2,50,000 लीजिए। नेक्स्ट में आपका यहाँ पे है 20,000 इंटू 4, तो यहाँ पे हो गया आपका 4 लाख। तो यहाँ पे आपका 4 लाख हो गया। 4 लाख होने से आपका मिनिमम रेंट है 2,50,000, मिनिमम तो पेमेंट करना ही है। तो यहाँ पे देखिए आपका इस बार 1.5 लाख का 1,50,000 का एक्सेस वर्किंग हुआ, मतलब यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग्स कुछ हुआ नहीं, इसलिए अपना डैश आ जाएगा शॉर्ट वर्किंग्स पे। अभी रिकवर कर सकते हैं कि नहीं? यस कर सकते हैं, क्योंकि अपना 4 साल है, तो 4 साल तक हमको टाइम है। तो 2,50,000 से हम लोग कितना रिकवर कर सकते हैं? 1.5 लाख एक्सेस काम किया, उतना ही रिकवर कर सकते हैं। और बाकी आपका जो भी 60,000 था उसको हम सीएफ में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये वहां हमारा लास्ट चांस था, तो इसके बाद हम लोग और चांस नहीं देगा। तो जो भी 60,000 होगा ना, वो 60,000 हम लोग अभी लॉस पकड़ेंगे। इस बार का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इस बार का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 60,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे डैश होगा, और पेमेंट कितना होगा? फिर से 4 लाख से आप 1,50,000 माइनस कर दिए, तो 2,50,000 भी अभी पेमेंट करना है। तो पहला 4 साल हम लोग का चला गया, ठीक है। अभी यहाँ पे कितना हुआ? 4,40,000, और मिनिमम आपको पेमेंट करना है 2,50,000। और यहाँ पे भी आपने एक्सेस काम किया था, कितना का एक्सेस काम किया आपने? 1,90,000 का आपने एक्सेस काम किया, 1,90,000 का आपने एक्सेस काम किया, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग्स को होगा नहीं, आपका रिकॉप में कुछ नहीं है, लैप्स में कुछ नहीं है, सीएफ में कुछ नहीं है, और बाकी इस बार
लैंडलॉर्ड बोलेगा पूरा का पूरा पैसा दे दो, क्योंकि अभी फर्दर आपको और चांस नहीं दिया जाएगा रिकवर करने के लिए, क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से आपको पहले 4 साल ही हमने चांस दिया था। 4 साल के अंदर अगर आपने एक्सेस वर्किंग करते हैं तो लास्ट ईयर जो भी आपका शॉर्ट वर्किंग्स रहेगा उससे आप रिकवर कर लीजिए, उसको आप रिकवर कर लीजिए। तो आपने 2 बार आपने एक्सेस काम किया था और पहले हम लोग को ज्यादा पैसा दिया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काम कम किया था ना, काम हुआ ही नहीं था, आउटपुट कुछ भी नहीं था। तो आउटपुट नहीं होने के कारण तो हमने जितना पेमेंट किया था वो पूरा तो पूरा मेरा बेकार में पेमेंट हुआ, लॉस में। तो यहाँ लॉस में पेमेंट किया था। तो लैंडलॉर्ड हम लोग को चांस दिया था इस लॉस को रिकवर करने के लिए 4 साल तक। तो 4 साल के अंदर हमने जितना हो सका वो रिकवर किया, फिर भी 60,000 मेरा लॉस हो गया था। उसके बाद हम लोग का 6th ईयर में होगा 2 लाख, 6th ईयर में आपका 2 लाख होगा। 2 लाख में से हम लोग को पेमेंट करना है 2,50,000। तो इसका मतलब जो भी 50,000 मेरा था, इस बार 50,000 मेरा क्या हो गया, शॉर्ट वर्किंग्स हो गया। रिकवर में कुछ आएगा नहीं, और 50,000 को मेरा सीएफ में नहीं लिख सकते इस बार, क्योंकि अभी हम लोग को जिस साल होगा उस साल ही लॉस पकड़ना है, क्योंकि पहला 4 साल तक हम लोग को चांसेस दिया था। अभी जो जिस साल में हम लोग का शॉर्ट वर्किंग्स होगा उस साल ही उसको लॉस हिसाब से दिखाना है। तो इसमें लेफ्ट में चला जाएगा, सीएफ में डैश आएगा, और पेमेंट कितना हो जाएगा, पेमेंट मिनिमम रेंट कितना होगा, 2,50,000, 2,50,000 का पेमेंट होगा। इन दोनों में से जो ज्यादा होता है उसको पेमेंट करना होता है। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ रॉयल्टी, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट वर्किंग, एंड दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ द पेमेंट। नाउ द क्वेश्चंस आस्क्ड, कोई एग्जामिनर ने मेरे को क्या बोला था, हम लोग को क्या बोला था, हम लोग को बोला था कि एसके जी ऑयल हिसाब से, मतलब उनका अकाउंटेंट होके आप लेजर बनाइए। तो हम लोग क्या क्या लेजर बनाएंगे, एक रॉयल्टी अकाउंट बनाएंगे, एक शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट बनाएंगे, एक हम लोग लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे। तो पहले हम लोग बनाएंगे रॉयल्टी अकाउंट। तो रॉयल्टी अकाउंट में तो पहले देखिए, हम लोग को रॉयल्टी अकाउंट करने के लिए जर्नल एंट्री जानना है आप लोगों को। तो लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था जर्नल, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग जर्नल देखेंगे। तो पहले में देखिए, यहाँ पे रॉयल्टी क्या एंट्री होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट होगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये वाला एंट्री है। तो यहाँ पे रॉयल्टी कुछ भी नहीं है, रॉयल्टी कुछ भी नहीं है। तो पहला एंट्री में कोई पोस्टिंग नहीं होगा, पहला एंट्री में कोई पोस्टिंग नहीं होगा। हम लोग का पोस्टिंग 2 नंबर एंट्री से होगा, हम लोग का पोस्टिंग 2 नंबर एंट्री से होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेकेंड ईयर, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में देखिए हम लोग का कैलकुलेशन क्या था, सेकेंड ईयर में हम लोग का कैलकुलेशन था, रॉयल्टी था हम लोग का, एक्चुअल रॉयल्टी था 2,40,000, शॉर्ट वर्किंग्स था 10,000, और मिनिमम हम लोग लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट करने वाला है अभी 2,50,000। तो एंट्री क्या होता है, एंट्री होता है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो रॉयल्टी में ट्रांसफर होगा टू लैंडलॉर्ड, हम लोग लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, अमाउंट में आएगा 2,40,000, और यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2,40,000। बोथ साइड क्लोज, बोथ साइड क्लोज। अभी आप लोगों को अगर इस लेजर के बारे में, लेजर में समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग क्लास वीडियो में इसका जर्नल दे सकते हैं। थर्ड ईयर में हम लोग का आएगा फिर से टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो देखिए थर्ड ईयर में कितना है, थर्ड ईयर में हम लोग का रॉयल्टी कितना है 3 लाख, थर्ड ईयर में रॉयल्टी है अपना 3 लाख। तो हम लोग लिखेंगे 3 लाख रॉयल्टी हो गया, हमारा एक्चुअल रॉयल्टी हो गया 3 लाख, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 3 लाख। उसके बाद है हम लोग का रॉयल्टी है 4 लाख, तो एंट्री होगा फोर्थ ईयर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, अमाउंट में आ जाएगा 4 लाख, और यहाँ पे आएगा फोर्थ ईयर में आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 4 लाख।
उसके बाद फिफ्थ ईयर में देखेंगे रॉयल्टी है 4,40,000, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 4,40,000, और यहाँ पे फिफ्थ ईयर में वही होगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 4,40,000। और लास्ट ईयर अपना सिक्स्थ ईयर है, तो सिक्स्थ ईयर में हम लोग लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट में हम लोग का आएगा 2 लाख रुपीस, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 लाख, और ये भी चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस आपका आ जाएगा 2,40,000। तो रॉयल्टी जो भी होगा, रॉयल्टी जितना सारा रॉयल्टी है ना, रॉयल्टी आपका लीजी के लिए हमेशा एक्सपेंसेस होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, टू रॉयल्टी बोल के प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट। रॉयल्टी इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हैंस इट इज ट्रीटेड और हैंस इट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी हम लोग को शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट देखना है, तो हम लोग लिखेंगे शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। तो इसमें भी हम लोग शॉर्ट वर्किंग्स देखेंगे। शॉर्ट वर्किंग्स, सो देखिए फर्स्ट वाला जो भी हम लोग का एंट्री था, उसमें तो शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट होगा। शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट हम लोग का जनरल एंट्री होता है शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, यही तो एंट्री होता है। तो शॉर्ट वर्किंग्स में आएगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, और अपना अमाउंट होगा 2,50,000। ठीक है, और इस साइड में हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। हम लोग यहाँ पे सीडी किस लिए लिखा है, देखिए पहला वाला शॉर्ट वर्किंग्स हम लोग सीएफ में मतलब कैरी फॉरवर्ड किया है, तो ये हम लोग लॉस समझा नहीं अभी तक, हम लोग होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये हमारा बैलेंस था 2,50,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,50,000, सीडी में आ जाएगा 2,50,000। बोथ साइड अगर क्लोज करते हैं तो हो जाएगा 2,50,000। सो दिस साइड ऑल्सो विल राइट 2,50,000। नेक्स्ट इसको हम लोग को बीडी करना है, टू बैलेंस बीडी अमाउंट विल बी 2,50,000। एंड इस साल भी देखिए हम लोग का कोई शॉर्ट वर्किंग्स हुआ है कि नहीं। इस साल भी हम लोग का शॉर्ट वर्किंग्स हुआ था कितना, 10,000 का। तो हम लोग लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 10,000, क्लोज करेंगे 2,60,000 हम लोग का आ जाएगा टोटल में। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस CD, it will be also 2,60,000. If we close both the side will be 2,60,000. Then you have to do by balance BD. So the previous balance was 2,60,000. You have to see whether there is short workings in this three. ना यहाँ पे एक्सेस वर्किंग था, तो और ये आपका रिकॉप था। तो शॉर्ट वर्किंग्स होने से एंट्री क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग्स होने से शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, और रिकॉप होने से लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग्स। तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगा, शॉर्ट वर्किंग्स में शॉर्ट वर्किंग्स नहीं आएगा, तो डेबिट है, क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट। और यहाँ पे हम लोग कितना रिकॉप किया था, 50,000 रिकॉप किया था। ठीक है, तो हम लोग बोथ साइड टोटल करेंगे 2,60,000। तो दिस साइड वी ऑल्सो राइट 2,60,000। ओके, 2,60,000, और जो भी बैलेंस आएगा बाय बैलेंस CD के नाम से आ जाएगा, बाय बैलेंस CD, और अमाउंट में आ जाएगा 2,10,000। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस BD। तो देखिए टू बैलेंस BD में हम लोग का कितना आता है, टू बैलेंस BD में हम लोग एक बार देखते CD कितना था, 2,10,000। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 2,10,000। ठीक है, 2,10,000, और देखेंगे इस साल भी कोई शॉर्ट वर्किंग्स है कि नहीं। तो इस साल में हम लोग का कोई शॉर्ट वर्किंग्स है कि नहीं, नंबर फोर्थ नंबर यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग्स नहीं है। देखिए शॉर्ट वर्किंग्स नहीं है, कितना था आपका एक्सेस वर्किंग, और रिकॉप कितना किया था हम लोग 1.5 लाख, और यहाँ पे आपका लेस भी हुआ था। तो एंट्री कैसे होगा, ये वाला एंट्री। तो पहले तो आप लोग रिकॉप कर दीजिए बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट, हम लिख देता है यहाँ पे रिकॉप का एंट्री है आपका, रिकॉप
का एंट्री है 1,50,000 और जो भी आपका लैप्स था लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे आपका आ जाएगा 60,000। तो 60,000 प्लस करने से 2,10,000 और यहाँ पे आएगा आपका 2,10,000। ओके, उसके बाद आपका देखना है 5th नंबर ईयर में आपका शॉर्ट वर्किंग्स है कुछ, 5th नंबर ईयर में शॉर्ट वर्किंग्स नहीं है, एक्सेस वर्किंग था, और 6th नंबर में आपका शॉर्ट वर्किंग्स है और साथ ही साथ उस साल में आपका लैब्स भी है। तो 6th नंबर ईयर में जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे 6th ईयर, 5th ईयर में कुछ नहीं होगा, 6th ईयर में जाना है। तो 6th ईयर हम लोग लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। देखिए कितना है आपका शॉर्ट वर्किंग्स 50,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 50,000 और यहाँ पे आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 50,000। तो प्लस करने से बोथ साइड आ जाएगा आपका 50,000 एंड दिस साइड विल बी 50,000। तो दिस इज द लेजर अकाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स एंड द लास्ट लेजर अकाउंट वी नीड टू प्रिपेयर, दैट इज द लैंडलॉर्ड स्लैश लेजर अकाउंट। ठीक है, ये हम लोग का लास्ट लेजर अकाउंट है। तो इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो देखिए फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट किया था, तो एंट्री किया था शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ये वाला एंट्री था ना। तो लैंडलॉर्ड में हम लोग लिखेंगे बाय शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2,50,000 और लैंडलॉर्ड को तो हम लोग को इतना ही पेमेंट करना है, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, अमाउंट में आ जाएगा 2,50,000 बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड में आपका 2,50,000। सेकेंड ईयर देखिए सेकेंड ईयर में क्या हुआ था, सेकेंड ईयर में आपका यहाँ पे वर्किंग्स देखते हैं। सेकेंड ईयर में आपका एक्चुअल रॉयल्टी भी था, सेकेंड ईयर में आपका क्या था, शॉर्ट वर्किंग्स से था। तो जर्नल एंट्री होता है रॉयल्टी डेबिट, शॉर्ट वर्किंग्स डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड में क्या आएगा, लैंडलॉर्ड में आएगा बाय रॉयल्टी अकाउंट, बाय रॉयल्टी अकाउंट बाय शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। तो रॉयल्टी था आपका 2,40,000, शॉर्ट वर्किंग्स था 10,000, तो इस साल आपका हो जाएगा 2,50,000। और पेमेंट भी इस साल देखिएगा आप लोग कैलकुलेशन में एक बार चेक कीजिएगा, वहां पे भी आपका 2,50,000 का ही पेमेंट किया था। तो बोथ साइड विल बी 2,50,000 2,50,000। थर्ड ईयर में हम लोग देखेंगे कोई शॉर्ट वर्किंग्स हुआ था कि नहीं। थर्ड ईयर में आपका एक्सेस वर्किंग हुआ था और इसके बाद रिकॉप भी हुआ था। तो एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा बाय रॉयल्टी अकाउंट, यहाँ पे होगा आपका 3 लाख रुपीस। शॉर्ट वर्किंग्स रिकॉप होने से आपका एंट्री होता है, रिकॉप होने से क्या एंट्री होता है, इस एंट्री को रिवर्स कर दीजिए, लैंडलॉर्ड टू शॉर्ट वर्किंग। तो यहाँ पे होगा शॉर्ट टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, यहाँ पे होगा 50,000 और यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट में आपका पेमेंट किया था 2.5 लाख, तो 2,50,000। तो प्लस हो जाने से 3 लाख और यहाँ पे भी आएगा आपका 3 लाख। ठीक है, 3 लाख आपका पेमेंट है। नेक्स्ट भी आपको देखना है नंबर 4th ईयर में हम लोग देखेंगे एक बार। 4th ईयर में आपका क्या था, 4th ईयर में आपका रॉयल्टी था 4 लाख और यहाँ पे भी आपका रिकॉप हुआ था 1.5 लाख का आपके लिए रिकॉप किया था, तो 4 लाख था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय रॉयल्टी अकाउंट, यहाँ पे होगा 4 लाख और यहाँ पे होगा रिकॉप था तो लिखेंगे टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, 1,50,000 का रिकॉप था और बाकी हो जाएगा आपका पेमेंट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे आपका पेमेंट हो जाएगा 2,50,000 का पेमेंट होगा, तो यहाँ पे भी होगा आपका 4 लाख रुपीस और यहाँ पे भी प्लस करने से आपका 4 लाख रुपीस। ठीक है, उसके बाद 5th ईयर, जब 5th में आएंगे तब एक बार आपको देखना है 5th में क्या हुआ था, बाय रॉयल्टी 5th में आपका एंट्री हो गया था, 5th में आपका था 4,40,000, एक्सेस में आपका 1,90,000 था,
और इस बार कोई आपका चांसेस नहीं था, तो 5th ईयर में हम लोग लिखेंगे बाय रॉयल्टी 4,40,000, ठीक है। और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा पेमेंट हुआ था, इस बार कोई रिकॉप नहीं हुआ, तो बाय टू बैंक अकाउंट 4,40,000, बैंक अकाउंट 4,40,000। और 6th ईयर में हम लोग देखेंगे क्या था, बाय रॉयल्टी था, रॉयल्टी अकाउंट, बाय रॉयल्टी अकाउंट 6th ईयर में आपका कितना था रॉयल्टी, 6th ईयर में 2 लाख था और 50,000 आपका शॉर्ट वर्किंग्स में था, तो यहाँ पे आएगा 2 लाख और बाय शॉर्ट वर्किंग्स आपका था 50,000, ठीक है। 2,50,000 हो गया आपका, और बाकी जितना भी था पेमेंट में चला जाएगा, बैंक अकाउंट आपका 2,50,000। सो दिस इज ऑल अबाउट द रॉयल्टी अकाउंट। ये आपका रॉयल्टी का पूरा 3 लेजर अकाउंट आपने किया। पहला लेजर आपने किया था रॉयल्टी, उसके बाद आपने किया था शॉर्ट वर्किंग्स, उसके बाद आपने किया था लैंडलॉर्ड का लेजर का अकाउंट। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ डाउट वगैरह रहता है तो यू कैन आस्क मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।